जैसे आपने बताया कि ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स और फैमिली का जो रोल आ जाता है वो कितना हद तक ज़रूरी हो जाता है? बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बिफोर आई गो देयर एक मैसेज जो मैं देना चाहती हूँ वो यूथ के लिए है, विच इज़ दैट व्हेन यू आर इन द एज ऑफ बिटवीन 14 to 28, ओके। ठीक है, 15 से 28 भी कह सकते हैं, बट उस एज में ना आपके लाइफ के सबसे बड़े चेंजेस आते हैं। बी इट आप कॉलेज जा रहे हो तो आप सिटी से अलग जा रहे हो, या फिर कॉलेज आपका मतलब कॉलेज इज़ अ बिगर इंस्टीट्यूशन, सो यू आर मीटिंग मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। कुछ कॉलेजेस थोड़े ज़्यादा रिक्वायर हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन एक्सेट्रा। फिर उसी एज में मे बी यू आर ऑल्सो गेटिंग इन टू रिलेशनशिप्स, serious relationship, maybe you're also getting married, maybe you're also having children. उसी एज ग्रुप में you might also be taking care of your parents, you might also be taking care of their financial needs, and you might be also taking or facing this issue of losing a parent or both your parents. ठीक है, then you have financial pressure also, you're also taking on to the path of job, टेकिंग फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंडिविजुअली, अपनी खुद का ख्याल रखना। तो ये जो एज है ना, इसमें एक साथ बहुत चेंजेस आते हैं, एंड इसीलिए यूथ ना थोड़ा ओवरवेल्म हो जाता है, जायज़ सी बात है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो मेरा यूथ को मैसेज ये है कि आप ये सब चेंजेस के साथ अपना ख्याल प्लीज़ रखो, मेंटली, फिजिकली, फैमिली वाइज, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी इस एज में, और सबके लिए हो रही होगी, और सबके लिए अलग अलग हो रही होगी। आप जिस पाथ पे हो शायद वो पाथ सेम ना हो दूसरों के लिए, तो आपको उस डायरेक्शन में हेल्प करने के लिए एग्जैक्टली कोई पर्सन ना हो, बट आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब चेंजेस हो रहे हैं, एंड एज अ पर्सन ऑल्सो यू आर ग्रोइंग अप। बिल्कुल, आप फ्रॉम एन adolescent you are entering adulthood, which is a different world altogether. In adolescent your parents are taking care of you, you have never met the need of taking care of finance. ये सब नया नया पहली बार हो रहा होता है, इसमें आपकी mental health affect होना very possible, very very possible, even if you have had a very smooth path, no problems, you've been a topper, a scholar in everything, work, finances, family, studies, तब भी हो सकती हैं। तो मेरा मैसेज यही है यूथ के लिए कि अगर आप ऐसी प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे, हो सकता है, जायज़ है, जस्ट टेक केयर और टेक इट स्लो और टेक इट वन डे एट अ टाइम। इतनी सारी चीज़ें, एंड यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट बाय द टाइम यू रीच 30, you will have a new ideology towards life altogether, and that's my message towards all the people कि इतना भावुक नहीं होना, इतना उसमें फंस मत जाना। विद इन गुड टाइम, किसी के लिए ज़्यादा भी लग सकता है, किसी के लिए कम भी लग सकता है, लेकिन आप सीख जाओगे। यू विल वन डे एट अ टाइम इज़ माई फिलोसफी फॉर लाइफ। वन डे एट अ टाइम गाइज, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि उस चीज़ में आप अपने आप को खो मत दीजिएगा, उस चीज़ में आप अपने आप को डिस्कवर करिए, और तब आपको एक्चुअली पता चलेगा कि आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी क्या है। क्योंकि अभी तक आप अपने पेरेंट्स के साथ रहे, उन्होंने आपको जो बोला आपने वो कपड़े पहने, जो बोला वैसा खाना खाया, बट अब आप बाहर निकल चुके हो, एक पूरी दुनिया एक्सप्लोर कर रहे हो, तो खुद को भी एक्सप्लोर करो। आप ये समझ जाओगे कि डिफ़िकल्टीज आती हैं तो आप कैसे निखर के आते हो। देखो, बहुत पुरानी कहावत है कि हीरे को भी काफ़ी समय तक जो है दब के रहना पड़ता है, तब उसमें चमक आती है। सेम, जब सोने को आग में तपा जाता है तो चमक आती है। ये सब कुछ जो है हमारे बड़ों ने जो कहावतें बनाई है, ये इसी सब चीज़ों के लिए। सो अगर आपके पास हार्डशिप्स हैं तो ट्राई टू डिस्कवर योरसेल्फ, ट्राई टू फेस देम। सो जो हम बात कर रहे थे कि फैमिली का जो रोल हो जाता है, जो इम्पोर्टेंस है, जैसे हम अपने कल तक अपने दोस्तों के साथ बड़ा चिल्ड आउट थे अपना, लेकिन 2 दिन बाद ऑल ऑफ अ सडन हमारी बातचीत थोड़ी कम हो गई। अब दोस्त, सपोज ऐसे एज में दोस्त समझे यार बड़ा एटीट्यूड आ गया, तो फोन ही नहीं उठा रहे, तो बात ही नहीं कर रहा है, तो अगर फ्रेंड्स ऐसा ही समझने लगेंगे तब तो हमें फिर कोई फोन ही नहीं करेगा। तो इस तरीके यहाँ पे किस तरीके से हमें एज अ फैमिली, एज अ फ्रेंड कैसे हेल्प करना है? आई थिंक सो कम्युनिकेशन बहुत हम लोग अंडरमाइन करते हैं, उसकी इतना इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट, it plays a very pivotal role in all aspects of our life. I agree. Even if you're pitching a deal for your business, you are communicating, be it verbally or in a presentation, it's communication. तो mental health में भी ना communication को लेके
सेंसिटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन जजमेंटल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे को बोलो कि मेरे को कल नींद नहीं आई, हाँ, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग फन ऑफ यू, यार ऐसे थोड़ी ना होता है, पूरे रात पार्टी करने के लिए तो तुम्हें नींद आ जाती है, वॉट एवर, मतलब rather than that I would be like अच्छा नहीं आई, क्या हुआ, ऐसा क्या सोच रहे थे, या फिर कुछ हुआ क्या घर पे, यार कोई नहीं, टेक योर टाइम। अगर और ऐसे 2-3 बार होता है, यू नो, टेक somebody's help और टेल मी, आई टेक यू समवेयर फॉर हेल्प, ठीक है। तो एज अ फ्रेंड, be a true friend, and I would say surround yourself with people who make your life better rather than making it miserable. तो ये बहुत important है, and by default if you have people in your life that make your life difficult, like for example my mom, she has depression and helping her, being with her is important, but she makes it a little difficult. तो इन उन केस में ना आपको समझना है कि कहाँ मुझे हट जाना है अपने लिए और कहाँ पे रहना है ताकि वो इंसान की चीज़ें ना बिगड़े या उनका स्वास्थ्य ना बिगड़े। एंड फॉर एवरीबडी इट्स गोना बी डिफरेंट, एंड फॉर एवरीबडी इट्स गोना टेक देयर ओन टाइम and tricks to learn ki acha this works for me, this doesn't work for me. Who can help you through this is a professional, be it a psychologist, be a psychiatrist, they can help you. And a lot of times parents or friends find it difficult to help their children or their friends. यार आप जा सकते हो साइकोलॉजिस्ट से सजेशन लेने कि मैं अपने फ्रेंड को कैसे हेल्प करूं या मैं अपने बेटे के लिए क्या कर सकती हूँ, अगर वो जाने को तैयार नहीं है, even then a psychologist can guide you, can help you. So that's where their input comes into mind. Yeah, it's okay to fail, it's okay to not know the answer to all the questions. बिल्कुल। वैसे ही आपको अपने फ्रेंड्स के या अपने बच्चों के फेलियर एक्सेप्ट करने चाहिए, एंड it's okay if they are not good with anything. बिल्कुल। There will be something that they will develop on their own, and even if they're not they are not your asset. You're not expecting कि भाई मैंने इनको इस जीवन में लाया तो मैं ये करा के ही रहूँगा. You have to accept. ये आइडियोलॉजी थोड़ा इंडियन पेरेंट्स को चेंज करनी है कि हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हम इतना अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए ये करेगा. I don't think so that works with the parents or the children. You have to love them and accept them the way they are. उसी में दोनों की भलाई है. देखिए पेरेंटहुड का एक बहुत बड़ा जो बेस होता है वही होता है कि अपने बच्चे से एक्सपेक्टेशन ना के बराबर रखिए, ठीक है, उसको उसकी लाइफ एंजॉय करने दीजिए, जीने दीजिए. और जैसा सीमा ने बताया कि पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, सबके लिए ये डिफरेंट जर्नी होगी. ओपिनियन मत बनाइए. अगर आपसे कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है तो सुनिए, समझिए. कई लोग होते हैं जो थोड़ी सी बात आधी सुनते हैं और तुरंत ही उनकी आदत होती है आपको आंसर्स देने की या फिर कुछ ना कुछ सजेस्ट करने की. लिटिल इन्फॉर्मेशन इज डेंजरस. हाँ जी. सो ओपिनियन मत बनाइए, सुनिए, समझिए, बी देयर फॉर देम. ठीक है, आप ये मत सोचिए कि यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर. कई बार कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनको सोल्यूशन तुरंत नहीं मिलना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए उनको. जो चीज़ जितना टाइम लेके जाएगी उतना बेहतर है. सो be patient and to add to that, कुछ problems का solution नहीं होता है. Just accept it. It's fine. You'll still lead a good life, happy life, or the life you want to. कुछ problems का solution नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना जीवन अच्छा नहीं कर सकते हो. आप तब भी जो चाहे वो कर सकते हो. बस एक चीज को लेके अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो. मत करिए भाई. कई एग्जाम्स होते हैं ऐसे जो हम नहीं क्वालिफाई करते, बट क्या उन एग्जाम्स के चलते हम आने वाली एजुकेशन, आने वाली पढ़ाई को खराब तो नहीं करते ना. उसको भूल के आगे बढ़ते हैं. इसी तरह हो सकता है आप हर चीज़ में सक्सेसफुल ना हो. कई बार आपने कुछ नया बिजनेस स्टार्ट किया, हो सकता है वो ना चले, बंद हो जाए, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप फेलियर हो. नहीं, आप कई एग्जाम्पल्स देखोगे जो कई लोगों ने एक ऐसे एज में स्टार्ट किया बिजनेस जब लोग रिटायरमेंट सोचते हैं. तो कोई ऐसा नहीं है कि सब कुछ आप ही करोगे, सब कुछ आप कर सकते हो. सो और फेलियर को इतना नेगेटिव मत समझो. फेलियर इतनी खराब चीज़ नहीं है, वो सिखा के ही जाता है. ठीक है. एंड इंडिया में जितना फेलियर को लेके हुआ है, मेरे ख्याल से बाहर इतना नहीं है. और बाहर तो यूनिवर्सिटीज में फेल भी नहीं करते हैं, वो कहते हैं फिर से एग्जाम दे दो. हाँ जी. तो आई मीन इट्स ऑल इन योर माइंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट. बाकी एज एन इंडियन ऑडियंस जो मैं कहना चाहूंगी कि फेलियर को लेके इतना नेगेटिव कॉनोटेशन जो भर गया है समाज में, उस पर हम ही काम कर सकते हैं. खुल के बोलो तो मैं फेल होगी तो कर तो रही हूँ, मुझे जो करना है, या मैं बिल्कुल ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ, उसमें क्या है.
थॉमस अल्वा एडिसन ने 200 अटेम्प्ट के बाद बल्ब बनाया था, जो उसका वायर है, फिलामेंट है। जब उनसे बोला गया कि आपको 200 अटेम्प्ट लगे, आप 200 बार फेल हुए, उनका स्टेटमेंट ये आया था कि मैंने डिस्कवर किया 200 तरीके आपको बल्ब के फिलामेंट कैसे नहीं बनाने। दैट्स हाउ यू विल सी योर लाइफ। आपको ऐसे परसीव करना चाहिए चीज़ों को। इवन फेलियर टीचेस यू समथिंग। करेक्ट। अब आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हो, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। बट पॉजिटिव रहना हर सिचुएशन में आपको कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करेगा। सो मूविंग फॉरवर्ड, जैसे हमने बात करी जो हमारा यूथ है, अब कई बार जो बच्चे थोड़ा जो यंग हैं, जो प्रिपरेशन करते हैं एग्जामिनेशन, जैसे अब एग्ज़ाम की बात आई हमने छेड़ी, तो कुछ महीनों पहले मैंने सुना था कोटा में कुछ बच्चों ने सुसाइड किया, और एक लगभग 25-30 बच्चों की न्यूज़ आई थी उस चीज़ को लेके। अच्छा, वो जैसे प्रेशर होता है, जैसे अब हम फैमिली की बात कर रहे हैं, किसी ने अपना खेत के ऊपर कर्जा लेके किसी बच्चे को भेजा, वो ऐसे किसी ने गरीबी से पैसा इकट्ठा करके भेजा, अब वहाँ पे पहुँच गया, बच्चा पढ़ रहा है, बट रोज़ उसको फ़ोन करके बेटा सब तुम पे ही है, बच्चे तुमको ही करना है, वरना हमारा तो खेत गया जी, हमारा तो घर। तो जो ये जो बातें हैं, जो प्रेशर एक बिल्डअप हो रहा है एक बच्चे के ऊपर, तो इसके सोल्यूशन में क्या हम कुछ कर सकते हैं? मतलब आप समझो, यहाँ पे पेरेंट का साइड भी समझो कि वो भी एक टफ पोजीशन में, एक बच्चे का साइड भी समझो एक टफ पोजीशन में। तो इस तरीके के सिचुएशन में एक बच्चे को, वो तो नहीं जा सकता किसी प्रोफेशनल के पास, तो वहाँ पे जो एक फ्रेंड सर्कल का इम्पोर्टेंस है, या एक वहाँ पे जो फैमिली की तरफ से थोड़ा सा कम एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते हो, अगर उनके ऊपर कम प्रेशर बनाओ, तो इस तरीके की सिचुएशंस में कैसे एक जो टीनेजर है वो कैसे डील करेगा इस चीज़ से? देखो, चैलेंजेस लाइफ में बहुत आएंगे, ठीक है, और ये मे बी पहला चैलेंज है जो आप फेस कर रहे हो। बिल्कुल। तो टेक इट एज अ चैलेंज, टेक इट एज समथिंग दैट यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर, यू हैव टू cancel all the noise in your background, be it your parents, be it your friends, and just focus on yourself, focus on what works for you, what doesn't work for you. And again, failure as a concept life में accept जितनी जल्दी कर लो उतना अच्छा है, क्योंकि इतनी बड़ी ज़िंदगी है, ये कभी ना कभी आएगा, ठीक है, पढ़ाई के फॉर्म में नहीं तो किसी और फॉर्म में आएगा। हो सकता है आपको जॉब से निकाल दे, या हो सकता है आप प्रमोशन ना हो, या फिर हो सकता है रिलेशनशिप में कोई चीट कर सकता है। आई मीन, फेलियर इज इनएविटेबल इफ़ यू आर लिविंग अ लाइफ ऑफ अ स्पैन ऑफ 60-70 ईयर्स। ऐसा हो नहीं सकता है कि आप लाइफ में कभी फेल ना हो। Correct. तो फेलियर एज अ कॉन्सेप्ट जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लोगे अच्छा है, और जितनी जल्दी आप उसको एज अ न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, आई वोंट से पॉजिटिव ईदर, बट एज अ न्यूट्रल कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि लाइक सो मेनी थिंग्स इन लाइफ, ये भी होता है, बिल्कुल, वैसे एक्सेप्ट कर लोगे तो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और अ लॉट ऑफ टाइम्स एज अ स्टूडेंट इट्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। ऐसे केसेस में अगेन प्रोफेशनल हेल्प, आप इस ज़माने में रह रहे हो कि आपको इन सब चीज़ों में भी हेल्प मिल सकती है। जस्ट इमेजिन द टाइम व्हेन देयर इज नो हेल्प लाइक दिस, नोबडी टू एक्चुअली गाइड यू थ्रू लाइफ, nobody to actually guide you through how you can make yourself better or personal development and stuff like that। तो उसका फायदा उठाना है। सही बात है। कौन सा तुम्हारे करोड़ या लाखों निकले जा रहे हैं, just spend some, like how you spend money on going to a salon or buying good clothes, you're spending the money in terms of building your character, building your personality। So tweak your thinking, थोड़ा सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत है। और अगेन, चैलेंज को चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करो। ये तो पढ़ाई एक कॉलेज का फर्स्ट चैलेंज है, मे बी यू विल सी मोर चैलेंजेस लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा, बताना चाहूँगा। मेरा एक फ्रेंड था, ऐसे ही तैयारी करने गया हुआ था, और उसने 2 या 3 अटेम्प्ट दिए IIT के लिए, और उसका नहीं हुआ। ओके। बट उसने जो लर्निंग करी उससे, मतलब उसने AIEEE का एग्जाम निकाल लिया था, उसने वहाँ से अपना इंजीनियरिंग किया, और फिर उसके बाद उसने कोचिंग स्टार्ट करी। ठीक है, और भाई साहब वो पढ़ाने लगा, क्योंकि उसने इतना पढ़ा, उसके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हुए, पढ़ाने लगा, और आज की डेट में उसके अंडर से कई सारे बच्चे IIT क्वालिफाई कर चुके हैं। वो आते हैं, उससे मिलते हैं। तो उस समय जो उसको फेलियर लग रहा था ना कि अरे यार मेरा IIT नहीं हुआ यार, इतनी मेहनत करी, उस समय जो उसको फेलियर लग रहा था, आज वो उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और आप ये समझो कि हम उसके पास जब जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं यार हमारे चैनल को यार अपने स्टूडेंट्स में थोड़ा पॉपुलर करा दो। ये समझो आप कि उसकी फैन फॉलोइंग है, उसको वो कोई पोस्ट डालता है तो उसको प्रॉपर, कभी उसको हमेशा 25-30 कमेंट तो डेफिनेटली उसके पास रखे हुए हैं। तो
एक पॉइंट ऑफ टाइम में जो आपको फेलियर लग रहा है वो हो सकता है आने वाले टाइम में आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट। एब्सोल्युटली। सो गिव अप नहीं करना है Yeah. आपको, ठीक है। एक और चीज जो कंपटीशन एग्जाम्स के बारे में मैं कहना चाहती हूँ, मैंने भी बहुत कंपटीशन एग्जाम्स दिए हैं। सबने दिए। हाँ, और बहुत में हुआ ही नहीं है कुछ, ठीक है। तो मैं अपने आप को ये स्टोरी बताती हूँ कि ये इट्स अ चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इतने सारे बच्चे हैं, उसमें कुछ का सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब मैंने भी सारी पढ़ाई की है, लेकिन द चांसेस ऑफ मेरी सारी पढ़ाई कमिंग इन दैट एग्जाम, हाँ, उसकी प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही रैंडम है ना। हाँ, पेपर तो वो कौन किसी सेट का कर क्लिक करेगा, वो किसी का क्लिक नहीं करेगा। सही बात है। तो ये आई नो इट्स नॉट अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच, एंड दोज हु आर रियली एमिंग टू क्लियर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, All मत the लेना best to you. पर्सनली, हाँ जी। बट ऑल द बेस्ट टू यू। बट इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑल्सो, कि हो सकता है आपने सब पढ़ाई की है, हाँ। लेकिन उसमें से कुछ ना है, उसकी प्रोबेबिलिटी 100% हो सकती है। तब क्या करोगे? आर यू गोना बीट योरसेल्फ डाउन कि मैंने पढ़ाई नहीं की? ऑफ कोर्स की, यू आर इक्वली टैलेंटेड, बट मे बी योर चांस इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम और इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन हाँ, वाज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। किसी और का लग गया, तुम्हारा नहीं लगा। दिन भी होता है। तो मेरे साथ तो कुछ ऐसे बंदे थे भाई साहब जिन्होंने गोवा सेंटर डाला हुआ था अपनी IEEE का, सिर्फ ये बोल के कि भाई होना नहीं है, मुझे पता है, दे न्यू कि उनसे नहीं निकलेगा। लेकिन वो गोवा गए, घूम के आए, सेंटर वगैरह तो गए नहीं, उन्होंने सेंटर डाला, गोवा आया, घर पे बोला कि पापा गोवा का सेंटर आया, भाई भेज ही दिया गया। वहां गए, 4-5 लोग घूमे फिरे, वापस आ गए, बोला नहीं हुई। तो और आपने बस्सी भाई का सुना भी होगा, उन्होंने बोला था कि जब पापा ने पूछा कितनी रैंक आई तो 100 का नोट निकाल के नंबर पढ़ दिया मैंने। तो वही उन लोगों ने भी किया, तो घर पे ही बोल दिया कि जी नहीं हुआ। तो आप एक सबसे जरूरी एक सर्कल बनाइए, एक फ्रेंड सर्कल भी होना चाहिए आपका। प्री बोर्ड में लगभग सब फेल होते हैं, मैं भी फेल हुआ था, देखिए सही बता रहा हूँ। प्री बोर्ड्स में वो टीचर्स थोड़ा सा टफ बनाते हैं, थोड़ा कम मार्क्स देते ताकि आप और मेहनत करो आपके बोर्ड। भाई साहब हम पहुंचे, हमारे फ्रेंड्स थे, किसी के आए 6 नंबर, किसी के आए 11, मैं 4 आ चुके एक बार। उसमें मेरे 10 या 12 थे, तो मैं तब भी ठीक ठाक था। तो कहने की बात ये कि आपका सर्कल आपको बहुत मोटिवेट करता है। आपका जो कई बातें ऐसी होती है जो आप अपने मॉम डैड से नहीं कर पाते, आप अपने फ्रेंड से कर लेते हो।